भारत का खौफ पाकिस्तान के सिर चढ़कर बोल रहा है। पाकिस्तान उसकी जमीन पर पलने वाले आतंकियों को बचाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। पता चला है कि लश्कर का हेडक्वार्टर पंजाब से रावलपिंडी शिफ्ट होगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जहां बैठता है, अब लश्कर का आतंकी भी वहीं रहेगा। मोदी और शाह ने कहा है कि चुन चुनकर मारेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने का मतलब क्या है? 100 से ज्यादा आतंकियों को मारना। लश्कर के ये खूंखार आतंकी कहां छिपे हुए हैं? लश्कर के समूल नाश का प्लान क्या है? इस रिपोर्ट से समझिए। पाकिस्तान में घुसकर लश्कर का हंट डाउन कैसे होगा? लाहौर में घुसकर हाफिज सईद को कैसे मारा जाएगा? बहावलपुर में मसूद अजहर को कैसे ठिकाने लगाया जाएगा? ये तस्वीरें और इस लेवल की तैयारी देखकर पाकिस्तानी आतंकियों और उनके आकाओं की नींद हराम हो गई है। बंकर में चूहे की तरह छुपे बैठे हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की हालत खराब हो गई है। मौलाना मुनीर से लेकर आईएसआई तक को 14 साल पहले का ऑपरेशन एबटाबाद याद आ रहा है। कहीं भारत भी लादेन की तरह हाफिज सईद और उसकी लश्कर ब्रिगेड को इसी तरह निपटा तो नहीं देगा? चौबीस साल पहले 11 सितंबर 2001 को लादेन और उसकी अलकायदा आतंकी ब्रिगेड ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। अमेरिका की लिस्ट में ओसामा बिन लादेन नंबर 1 टारगेट था। उसे मारने में अमेरिका को 10 साल लगे। 2 मई 2011 को अमेरिका की नेवी सील कमांडो ने एबटाबाद में उसे मार गिराया। वो पाकिस्तानी आर्मी की सिक्योरिटी में छिपा बैठा था। लादेन को मारने में अमेरिका को 14 साल, 168 महीने, 5110 दिन और 1,22,640 घंटे लगे थे। मुंबई में 26/11 के बाद हाफिज सईद भारत का टारगेट नंबर 1 है। लादेन की तरह हाफिज सईद भी पाकिस्तान में छुपा बैठा है। लादेन की तरह हाफिज की सुरक्षा भी पाकिस्तानी आर्मी के कमांडो और आईएसआई के एजेंट कर रहे हैं। हाफिज को खोजते खोजते 17 साल 6 महीने 24 दिन हो चुके हैं। अब फाइनली अटैक की तैयारी है। आर्मी के कमांडो रेडी टू फायर मोड में हैं। आसमान से उतरकर बाज की तरह भारत के दुश्मन नंबर 1 को उठाकर लाने को तैयार हैं। इस बात की चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया में भी जोर शोर से चल रही है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद ही है। लश्कर ने भी इसे हमास के पैटर्न पर अंजाम दिया है। अब इलाज भी हमास वाला ही भारत को करना है। लश्कर के एक एक आतंकी को पकड़कर ठोकना होगा। उसके लिए इजरायल की तरह चाहे घर में घुसकर मारना पड़े या मिसाइल और ड्रोन अटैक से हमला करना पड़े। भारत की एजेंसियों ने लश्कर के एक एक आतंकी की लिस्ट तैयार कर ली है। उसके अड्डों का ब्लूप्रिंट उनके हाथ आ चुका है। अब आपको बताते हैं कि लश्कर के टॉप 10 टारगेट कौन से हैं जिन्हें भारत बहुत जल्द ठिकाने लगाने वाला है। हाफिज सईद लश्कर तैयबा का अमीर है, मतलब चीफ है। उसका बेटा तलहा सईद उप अमीर की भूमिका निभा रहा है। लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी है। लश्कर का ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी है। इंटरनेशनल ऑपरेशन यानी आतंकी हमलों का प्रमुख साजिद मीर उर्फ सैफुल्ला साजिद जट है। लश्कर के मीडिया विंग का हेड मोहम्मद याया मुजाहिद है। लश्कर के फाइनेंस का हेड हाजी मोहम्मद अशरफ है। लश्कर का चीफ कोऑर्डिनेटर आरिफ कासमानी है। लश्कर का को फाउंडर जफर इकबाल है। कश्मीर में मिड लेवल का कमांडर आदिल हुसैन ठोकर है। पहलगाम अटैक के बाद सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। जैसे मिले जहां मिले लश्कर के एक एक आतंकी को ठोकना है। आतंक का नामो निशान मिटा देना है। मैं सभी
आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। भारत की तैयारी देखकर आईएसआई ने रातों रात हाफिज को लाहौर में उसके जौहर टाउन वाले घर से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। खबर है कि उसे किसी बहुत घनी बस्ती के बीच बने एक छोटे से घर में छुपाया गया है। मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ उसे पाकिस्तानी आवाम के सामने हीरो की तरह पेश कर रहे हैं, लेकिन भारत को पता है कि पाकिस्तान के आतंकी हीरो को कैसे जीरो बनाना है। हाफिज आखिरी बार लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी की इफ्तार पार्टी में देखा था। लश्कर के गुर्गे गली में घूमकर हाफिज का नफरती टेप बजा रहे हैं, जिसे वो बंकर में बैठकर रिकॉर्ड करता है। ऐसे ही एक टेप में वो सिंधु नदी का पानी रोके जाने पर खून बहाने की गीदड़ भभकी दे रहा है। लोगों के खिलाफ पूरी दुनिया में एक केस चलाया गया था और पाकिस्तान को भारत का टारगेट नंबर 2 हाफिज सईद का आतंकी बेटा तलहा सईद है। पहलगाम अटैक के बाद वो चूहे की तरह बिल में छुपा बैठा है। ये उसका लेटेस्ट वीडियो है, जिसमें वो बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर लाहौर के मॉल रोड पर एक जलसे में भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। लोगों के खिलाफ पूरी दुनिया में एक केस चलाया गया था। पाकिस्तान जब आलमी सतह पर हिंदुस्तान की बनाई हुई सारी साजिशों से निकलता जा रहा था, कामयाब होता जा रहा था, मोदी शैतान ने और उसके सारे हवारियों ने दोबारा से पहलगाम हमले में भी तलहा सईद का डायरेक्ट लिंक सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए को जांच में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि एसएसजी कमांडो से लश्कर आतंकी बना हाशिम मूसा लगातार तलहा सईद के संपर्क में था। तलहा ने ही मूसा को पहलगाम के आसपास लोकल हैंडलर से परिचय कराया था। इन्हीं हैंडलर ने पहलगाम से 10 किलोमीटर दूर बेताब घाटी में हथियार छुपाए थे। पहलगाम हमले की पूरी साजिश लश्कर के हेडक्वार्टर में रची गई थी। लश्कर का हेडक्वार्टर पाकिस्तानी पंजाब के मुरीदके में है। लाहौर सिटी से मुरीदके की दूरी 51 किलोमीटर है। हाफिज सईद ने 1990 में लश्कर तैयबा के जरिए से कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के इरादे से उसका गठन किया। लश्कर के आतंकियों को पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने ट्रेनिंग दी और कश्मीर में खून खराबा कराया। यह बात पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा ने खुलेआम स्वीकार की थी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने तो यहां तक स्वीकार किया था कि 90 के दशक में पाकिस्तान ने लश्कर के आतंकियों को ट्रेंड किया और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 अल कायदा ने आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग और हथियार देने की बात खुद इमरान खान ने कबूली थी। इसीलिए अमेरिका समेत पूरी दुनिया इस बार भारत के साथ है, सिर्फ चीन और तुर्की को छोड़कर। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है कि वो आतंकियों को मार गिराने में भारत का साथ दे। India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict, and we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. अमेरिका के कहने से भी पाकिस्तान सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान का बिजनेस है, यह बात तय है। ऐसे में भारत कैसे लश्कर तैयबा जैसे खूनी संगठन का सफाया करेगा? सिर्फ हाफिज और उसके टॉप 10 कमांडरों को मार गिराने से काम नहीं बनेगा। ऊपर से लेकर नीचे तक सबको खत्म करना होगा, जैसे गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल ने किया। जो गाजा में मिले उन्हें वहीं हवाई हमले और ग्राउंड ऑपरेशन में मार गिराया। जो बाहर छुपे थे उन्हें दुश्मन देशों में जाकर मार गिराया।
जाहिर है लड़ाई लंबी चलेगी। जैसे इजरायल का अभी तक गाजा में काम खत्म नहीं हुआ है, वैसे ही पाकिस्तान से आतंकवादियों को मिटाने में कई साल लग सकते हैं। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। गाजा में हमास और पाकिस्तान में लश्कर-ए तैयबा के खिलाफ लड़ाई भी अलग तरीके से लड़नी होगी। गाजा में हमास और इजरायल आमने सामने हैं। यहां लश्कर के पीछे पाकिस्तान की पूरी आर्मी खड़ी है। पाकिस्तान की पूरी सरकार उसे कवर फायर दे रही है। लश्कर और जैश पाकिस्तान में 70 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, जो पीओके समेत पूरे पाकिस्तान में फैले हैं। ये कैंप जलालाबाद, बटेरसी, खालिद बिन वालिद, शिंकियारी, गढ़ी हबीबुल्ला, उमर बिन खिताब, खवेड़ी, अतर शीशा, एबटाबाद, टेरबेला, जफर इकबार बैबा, अल्फा 3 कंट्रोल रूम, काली घाटी हजीरा में है। पहलगाम के बाद कुछ ट्रेनिंग कैंप को बंद कर दिया गया है। उन्हें बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक का डर है। कुछ कैंपों से आतंकवादियों को निकालकर उन्हें रिहायशी इलाकों में भेज दिया गया है। इसीलिए ओवैसी जैसे नेता इस बार पुरजोर आवाज उठा रहे हैं कि बात बालाकोट जैसे स्ट्राइक से नहीं बनेगी। अब की बार घर में घुसकर मारना नहीं है, वहां से उन्हें लाहौर तक खदेड़ देना है, ताकि दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत आतंकी और उनके आका ना करें। तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो वीटी स्टेशन पे मारी गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो ये टेररिज्म को। पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में दर्जनों लॉन्चिंग पैड तैयार कर दिए हैं, जहां से ट्रेंड आतंकियों की घुसपैठ भारत में कराता है। इनमें ददुनियाल, अब्दुल बिन मसूद, चेलाबंदी, मनसताया, मैच फैक्ट्री, देवलिया, घड़ी दुपट्टा, सफेदा, हलन सुलामी, बाग, अलियाबाद, फॉरवर्ड कहूटा, रावलापोट, डोंगी, तत्तापानी, हजीरा, सेंसा, कोटली, निकाल, पलानी, बारला, पलक मीरपुर, फगोश, गुलपुर, कुंड, समानी, कोटेरा, खोइरट्टा प्रमुख हैं। इन लॉन्चिंग पैड्स पर 200 से 300 आतंकी हमेशा घुसपैठ के लिए तैयार रहते हैं। लश्कर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक एक कैंप को उड़ाना होगा। चुन चुन कर टारगेट पर धमाके करने होंगे। यह ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान में लश्कर के आतंकियों को बलूच लिबरेशन आर्मी के स्नाइपर चुन चुन कर मार रहे हैं। जब लश्कर के 5 आतंकी बलूचिस्तान के पहाड़ों में पाकिस्तानी आर्मी को साजो सामान पहुंचाने जा रहे थे, तभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला किया। गोली लगने के बाद 5 लश्कर आतंकी टूटे हुए पत्थरों की तरह लुढ़कते हुए नीचे आ गए। ऐसे ही ऑपरेशन भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों को करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आतंक के सबसे बड़े आका हाफिज सईद का फन कुचला जा सकेगा। दूसरा तरीका यह है कि लश्कर के आतंकी को उसी के घर में जाकर गोलियों से भून दिया। ये तस्वीरें कराची की हैं। भारत का काम खुदरा लड़ाई से नहीं चलेगा, अब वक्त बड़े हमले का है। पहले बॉर्डर के इस पार से मिसाइल हमले से लश्कर के कैंपों और लॉन्चिंग पैड को नस्तोनाबूद करना पड़ेगा। इसके बाद आर्मी को अंदर जाकर ऑपरेशन करना पड़ेगा। पीओके से जब तक लश्कर नहीं भागेगा, तब तक वो आतंकी हमलों से बाज नहीं आएगा।